Good evening, student. This is Nachiketa Bhaskar, your physics teacher. I have 2-year international and 2-year national and also 4-year domestic experiences. Today we will discuss in विकास रथ lecture number 4 for kinematics. तो आज जो बहुत important हर एक जो लेक्चर्स आगे बढ़ रहा है तो इम्पोर्टेंट जो है हमारा चीज कंटेंट्स में ऐड होते जा रहा है, तो हम देखेंगे और इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस लाया हूं। और कंटेंट के बारे में कोई भी उंगली उठा नहीं सकता है, आप किन्हीं को भी दिखाएंगे। तो कंटेंट जो है आपका जेई और नीट लेवल का, उसमें कोई दुराई वाली बात नहीं है। तो हम जो पढ़ा रहे हैं उस पर आप पूरा कॉन्फिडेंस रखिए। और क्वेश्चन तो करा ही देते हैं, आपके सामने में नीट का क्वेश्चन लाते हैं, तो उसमें तो कहने वाली बात ही नहीं है। तो देखते हैं। तो विकास रथ पे जो है जो सवार नहीं हुए हैं कृपया सबको शेयर और कर दीजिए, गांव टोला मोहल्ला में सबको एकदम बता दीजिए। और ये मेरा एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, आप इंडिविजुअल फिजिक्स जैसे ही टाइप करेंगे आप अपने एंड्रॉयड फोन पे तो आपको आ जाएगा। ये iOS यानी आईफोन में वैलिड नहीं है, ये आईफोन में वैलिड नहीं है, उसको भी हम करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप इसको जो एंड्रॉयड वाले लोग कर लेंगे। तो चलिए, आज जो है सबसे पहले इस क्वेश्चंस कराने का मतलब मेरा है, ये चीज बताने का मतलब है कि कैसे हम लोग गलती कर सकते हैं, तो वो चीज हम देखेंगे। ठीक है, चलिए। इसमें जो है बच्चों कि इन वन डी मोशन वेलोसिटी इज गिवन एज at time as function of v equal to ft, to find the distance covered during the time interval t equal to t1 to t equal to t2, है ना। तो देखिए हम क्या करते हैं बच्चों, ये टाइम ले लिया मैंने और ये वाला वेलोसिटी ले लिया, है ना। ये टाइम ले लिया और ये वाला वेलोसिटी ले लिया, और ग्राफ कहीं इस तरह से शुरू किया मैंने, कुछ इस तरह से मैंने किया, है ना। देखिए ये क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। क्या है बच्चों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो अब देखिए, सपोज दैट बच्चों को क्या बोल देते हैं, जीरो बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं, t इक्वल टू t1, इसको t इक्वल टू, अच्छा ये कहाँ तक बोला गया था एक बार मैं देख लूं, t इक्वल टू t1 टू t इक्वल टू t2 बोला गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये t इक्वल टू t1 है, ये t इक्वल टू मैं ले लेता हूँ क्या, t2 ले लेता हूँ, उसको सुधार देंगे। रुकिए, ये t इक्वल टू, या फिर ये वाला, या ऐसा कीजिए ना, इसको t इक्वल टू मैं t2 बोल दूं क्या, चलो इसको मैं बोलता हूँ t इक्वल टू t2। मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, मैं बता रहा हूँ बता रहा हूँ। देखो हम क्या कर रहे हैं, देखिएगा आराम से प्यार से तो देखते जाना है। इस वाले को मैं स्मॉल t1 और ये वाला जो है t इक्वल टू t2, t इक्वल टू बच्चों t2 है, यहाँ पे t इक्वल टू t1 है, ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट। देखिए ये क्या बच्चों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर हम एरिया निकालेंगे तो वो हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। क्या देगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट देगा। तो डिस्प्लेसमेंट देगा, लेकिन हमको इसमें चाहिए क्या, हमको डिस्टेंस चाहिए। देखिए हमने क्या बोला कि हमें टू फाइंड डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग टाइम इंटरवल t इक्वल टू t1 टू t इक्वल टू t2। ये आपका क्या है बच्चों, ये थ्योरी है, ये मैं क्या पढ़ा रहा हूं, अभी थ्योरी पढ़ा रहा हूं। तो और वो अच्छा, मेरा क्वेश्चंस
को बिल्कुल ही क्वेश्चंस की तरह ट्रीट नहीं करना है, क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट की तरह ट्रीट करना है, क्योंकि मैंने आप ट्रीट करना, मैंने ये बताया कि टाइम हम लोगों के पास क्या है, लिमिट है। हमें जो है 5 मई को एग्जाम है नीट का, 5 मई का नीट का एग्जाम है, तो 5 मई को एग्जाम है, तो कम से कम आपको अप्रैल में खत्म कर देंगे तभी ना आप एग्जाम दीजिएगा, तो कोशिश करेंगे कि पूरा हो सके, राइट। ठीक है, तो देखिए, टू फाइंड डिस्टेंस ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल T1 टू T2, ठीक है। देखिए उसके बाद है नोट इन 1D मोशन व्हेन डायरेक्शंस रिवर्स वेलोसिटी हैज टू बी 0 एट इंस्टेंट। हमने ये बात बताया हुआ है, हमने क्या बात बताया हुआ है बच्चों, हमने क्या बात बताया हुआ है बच्चों, कि हमारा जो है, जैसे कि कोई आदमी है, इधर गया, ठीक है, इधर गया और गया और फिर जाकर के यहाँ से अगर इसको रिवर्स आना है, इधर आना है, किधर आना है, रिवर्स आना है, तो एक बार इसको डायरेक्शन चेंज करने में इंस्टेंट हो सकता है कि थोड़ी सी सेकंड के लिए, मिली सेकंड के लिए भी इसको चेंज करना पड़ सके, क्या कहते हैं, वेलोसिटी 0 करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि यू टर्न पूरा आए बाइक से पूरा घुमा दिए, लहरिया कट जिसको बोलते हैं, ऐसा तो होगा नहीं, तो ये इस तरह से टर्न करेगा। तो यानी इस इंस्टेंट पे बच्चों, इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी जो है लगभग क्या 0 होगा ही, हालांकि लगभग बोल दिए, अप्रोक्सीमेटली मैंने बोल ही दिया अप्रोक्सीमेटली, तो ये क्या होगा 0 होगा ही। यानी इसका वेलोसिटी अगर डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी 0 होगा, वेलोसिटी 0 होगा। तो देखिए वही बात था नोट में इन 1D मोशन व्हेन डायरेक्शन रिवर्स वेलोसिटी हैज टू बी 0 एट इंस्टेंट। देखो एग्जांपल T इक्वल टू T2 टू T3 T4 5, ये वाला मेरा ये जो है ये वहां तक था, ये यहां तक था, और देखो ये T इक्वल टू T1 T2 T3 है और T4। आउट ऑफ दिस इंस्टेंट T इक्वल टू T1 एंड T2 एंड T3 है मे बी इन आवर इंटरवल। अच्छा ये बात क्या है मैं बताता हूँ, ये बात क्या है मैं बताता हूँ। देखिए हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें क्या चाहिए बच्चों कि इसका जो है एरिया चाहिए। अगर हम एरिया निकाल लेंगे, अगर हम एरिया निकाल लेते हैं, जैसे मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों, मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों, देखिए अगर मैंने कल बताया था आपको कि हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग क्या लिखते हैं, v इक्वल टू dx बाई dt, क्या लिखते हैं, v इक्वल टू, वेक्टर नहीं लगा रहा हूँ यार, आपको समझना कि मैं स्केलर क्वांटिटी अभी ले रहा हूँ, वेक्टर लगाएंगे तो चलो वेक्टर लगा देता हूँ, वेक्टर मैंने लगा दिया, dx बाई dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आर कॉल्ड वेलोसिटी। तो हमने क्या किया था बच्चों, इसको हमने क्या किया था, dx, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन से वेक्टर नहीं लगाना है, ठीक है, मैथमेटिकल चीज, स्केलर चीज निकाल रहे हैं, ठीक है, इसलिए वेक्टर में नहीं लगा रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, v इंटू डी टी। तो हमने बताया था ये v dt, हमने जो भी मेरा लेक्चर नंबर 3 नहीं देखे हैं कृपया लेक्चर नंबर 3 देखें, मैं कहूंगा कि आप 1 2 3 4 सभी देखें, एक साथ देखेंगे तब अच्छे समझ में आएगा। तो एरिया अंडर v dt यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालते हैं तो हमको क्या मिलता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट मिलता है, क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट मिलता है। लेकिन अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए, बच्चों, तो हमको ये देखो बच्चों, ये देखो बच्चों कि ऊपर वाला चीज तो क्या है, पॉजिटिव है, नीचे वाला चीज क्या है, निगेटिव है। ये जो नीचे आया बच्चों, ये चीज जो नीचे आया तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होता है लेकिन डिस्टेंस हमारा निगेटिव नहीं होता है। तो कहने का मतलब हुआ ये चीज को हमें ऐड रखना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने के लिए बच्चों, ऐड करने के लिए क्या लगा देंगे, मॉड लगाना होगा। क्या लगाना होगा, मॉड लगाना। हम क्या बोल रहे हैं बता रहा हूं। देखिए जैसे जो है हमारा, मैं यहां पे लिखता हूं, या इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं क्या, हाँ मैं थोड़ा सा छोटा कर दिया। देखो मैं क्या कर रहा हूं, जैसे कि मुझे डिस्टेंस चाहिए, क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस चाहिए बच्चों, तो मैं हर जगह अभी मॉड ही लेके चलता हूं।
ऊपर वाला भी भले ही पॉजिटिव है, चलो ना क्या लेंगे, ऊपर वाला पॉजिटिव है, मॉड क्यों लेंगे, तो हम क्या लिख देते हैं, v dt, क्या लिख देते हैं बच्चों, v dt। अच्छा, इसको मैं कहां से कहां करूंगा, t1 से लेकर के स्मॉल t1, ये वाला एरिया बच्चों, कौन सा एरिया, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, यानी कहां से कहां तक करेंगे बच्चों, t1 से स्मॉल t1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। प्लस प्लस हमने क्या बोला था, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, ऐड, छोटा छोटा ऐड, छोटा छोटा ऐड, छोटा छोटा ऐड, राइट। तो अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, यहां से यहां ऐड कर रहे हैं, लेकिन ये बच्चों क्या है, नीचे वाला क्या है, स्मॉल t इक्वल टू t1, t इक्वल टू, अच्छा मैं जब पढ़ता था तो हमारे जो टीचर्स थे तो वो जब लिखते थे कि t इक्वल टू t1, अरे ये टाइम है, t को हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, टाइम से कर दे रहे हैं, बेसिकली v को वेलोसिटी से कर देते हैं, t को लीनियर मोमेंटम से कर देते हैं, तो इसीलिए किसी किसी को डाउट आ सकता है, थोड़ा बहुत ऐसे तो नहीं आएगा, आपको तो नहीं आएगा, मुझे पता है। तो देखिए, तो बच्चों यहाँ पे हम लोग फिर क्या कर देंगे, v dt t इक्वल टू बच्चों, t इक्वल टू t1 से और t इक्वल टू ये t2, फिर जाकर के बच्चों, फिर जाकर के बच्चों क्या करना होगा, लेकिन अब देखो, अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमको क्या लगाना पड़ेगा, मॉड लगाना पड़ेगा बच्चों, क्या लगाना पड़ेगा, मॉड लगाना पड़ेगा, पूरा में मॉड लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, पूरा में मॉड, क्योंकि ये चीज निगेटिव आएगा, ये चीज निगेटिव आएगा, ये वाला जो एरिया होगा मेरा क्या होगा, निगेटिव होगा, लेकिन हमको डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालना। अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना होता, अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना होता तो आपको ये मॉड लगाना नहीं था। तो मैं हिंदी में लिख देता हूं, मैं हिंदी में लिख देता हूं यहाँ पे, अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होता तो मॉड नहीं लगाते, मॉड नहीं लगाते। मैं कुछ कुछ चीजें इसलिए हिंदी में लिखता हूं कि जस्ट फॉर रिमेम्बरिंग फॉर लॉन्ग टाइम, राइट, तो डोंट कंफ्यूज। तो देखिए, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होता तो मॉड नहीं लगाते, लेकिन मुझे क्या निकालना है बच्चों, डिस्टेंस निकालना, क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना। ये मॉड हमें लगाना पड़ रहा है क्योंकि ये वाला एरिया निगेटिव है, ये वाला एरिया क्या है, निगेटिव है। तो अब देखिए, अब देखिए, फिर जाकर के बच्चों प्लस ये वाला एरिया प्लस v dt, कहां से कहां तक बच्चों, t इक्वल टू t2 से t इक्वल टू कैपिटल T2। देखो हमको क्या बोला गया था, t इक्वल टू इंटरवल t1 से t इक्वल टू t2। ग्राफ मैं पीपीटी में नहीं बना पाया, तो मुझे फिलहाल नहीं आता है बनाने के लिए, तो इसलिए ये थोड़ा सा दिक्कत हुआ, नहीं तो वो भी बना देता है ना, तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो देखिए, ये t इक्वल टू मेरा t इक्वल टू t1 से t इक्वल टू कैपिटल T2 तक हो गया। तो कहने का मतलब हुआ बच्चों, कहने का मतलब हुआ बच्चों, ये मेरा क्या हुआ, कॉन्सेप्ट हुआ, ये मेरा क्या हुआ बच्चों, कॉन्सेप्ट हुआ। तो अब कहने का मतलब ये हो गया कि डिस्टेंस निकल गया, तो अगर हमें इस क्वेश्चंस में एवरेज वेलोसिटी पूछा, क्या पूछा बच्चों, एवरेज वेलोसिटी पूछा, तो हम क्या करेंगे, निकाल देंगे, क्योंकि एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना। अच्छा, तो एक चीज यहाँ पे और नोट में ये चीज है कि आपको सर्च करना, क्वेश्चंस लाया हूँ, रुक जाइए पहले, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, मैं एक बार और छोटा कर देता हूँ जो कि आपको अच्छे से दिखे सारे चीजें। मैं हट जा रहा हूँ, जिन्हें नोट करना होगा वो कर लेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। देखिए, इस क्वेश्चंस के थ्रू मैं ये बताना चाहता हूं, देखिए हम यहां पे बोले थे ये वाला चीज, देखिए पहले ये वाला चीज में क्या है कि हमने बताया, इन वन डी मोशन व्हेन डायरेक्शंस रिवर्स वेलोसिटी हैज टू बी जीरो एट एन इंस्टेंट,
एट एन इंस्टेंट, एक इंस्टेंट, एन छूट गया है, एट इंस्टेंट, एन इंस्टेंट, एक समय ऐसा होगा जो कि 0 होगा। तो देखिए हमें सबसे पहले ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लाया हुआ हूं, ये क्वेश्चंस मैं इसलिए लाया हूं, जो भी बच्चा इसको पहले मैं क्या कर देता हूं, रॉन्ग मेथड बता देता हूं। क्या बता देता हूं? रॉन्ग मेथड बताता हूं। देखो ये पोजीशंस है, x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग x एक्सिस गिवन एज x इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस tq वेयर x इन मीटर, t टाइम इन सेकेंड। फाइंड क्या बोला है बच्चों? एवरेज स्पीड बोला है। क्या बोला है बच्चों? एवरेज स्पीड बोला हुआ है। तो देखिए एवरेज स्पीड बोला हुआ है, तो एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड क्या होता है बच्चों? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कोई बच्चा स्पीड फॉर द फर्स्ट 4 सेकेंड, यानी टी इक्वल टू कितना है? 4 है। कोई बच्चा डायरेक्ट अगर इसमें रख दिया, देखो x इक्वल टू क्या लिख रहे हैं? 3 टी, यहाँ पे क्या है? 4 स्क्वायर माइनस 4 का क्यूब। तो देखो ये 3 और ये कितना हो गया? 16, और ये कितना हो गया? 64, ये कितना हो गया? 48, और ये कितना हो गया? 64। और सही है ना? कैलकुलेशन सही है ना? कैलकुलेशन सही है ना? हाँ देखो ये निगेटिव में वैल्यू आ रहा है, ये क्या आ रहा है? निगेटिव में आ रहा है। तो 64 में 48 घटाइए, 14 में से 8 गया 12, और 5 में से 4 गया, ये कितना आ गया? -12 आ गया, है ना? अरे यहाँ पे 6 होगा ना, -16 हो गया, है ना? -16 हो गया, ठीक है। तो ये चीज क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या कर दिया? t इक्वल टू 4, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब कोई बोलेगा सर इसी को मॉड ले लीजिए, सर इसी को मॉड ले लीजिए, यानी वो कहना चाह रहा है सर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू 16 ले लीजिए। वो क्या कहना चाह रहा है? सर डिस्टेंस इक्वल टू 16 ले लीजिए। तो आपने क्या किया? ये लिखना है, ये मेथड 1 लिखना है, ये रॉन्ग मेथड, ये जो है या फिर हाँ चलिए रॉन्ग मेथड लिख लीजिए, रॉन्ग मेथड, है ना? ये रॉन्ग मेथड है। तो ये इस तरह से, लेकिन देखते हैं क्या हमारा जो पार्टिकल्स चल रहा है, क्या वो रिवर्स भी कर रहा है? हमको पता नहीं है, बिल्कुल पता नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? चेक करेंगे। हमको यही तो डाउट है, कहीं गाड़ी चलाया और जाकर के ये मोड़ के फिर इधर चले आया, फिर इधर चले आया, 4 सेकंड में पता नहीं t इक्वल टू 1 सेकंड पे कर दिया हो, t इक्वल टू 1 सेकंड पे गया होगा, फिर आ गया होगा, t इक्वल टू 2 सेकंड पे हो सकता है, फिर इधर गया, फिर जाकर के इधर चलने लगा, फिर t इक्वल टू 3 पे आया, t इक्वल टू 4 पे फिर इधर चले, यानी वो इस तरह से चेंज करना हमको। इसीलिए ये टाइम फाइंड करना है, ये कहाँ पे 0 हो रहा है, ये कहाँ पे 0 हो रहा है। तो चलिए देखिए क्या था बच्चों? x इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस टी क्यू, ये था। तो ये डिस्प्लेसमेंट पोजीशंस दिया हुआ, पोजीशंस का मतलब बताइए, एक डिस्प्लेसमेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम आर कॉल्ड वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम आर कॉल्ड वेलोसिटी, पोजीशन डिस्प्लेसमेंट, राइट। अब अगर हमको dx/dt कर दूं, मेरा क्या आ जाएगा बच्चों? वेलोसिटी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वेलोसिटी आ जाएगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा? 6t माइनस 3t स्क्वायर, ये कितना आ गया बच्चों? 6t 3t स्क्वायर। अगर किसी को डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, y इक्वल टू एक्स पावर n, तो यानी dy/dx अगर मैं इसको करूंगा तो ये क्या आएगा बच्चों? n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 आएगा। ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, देखिए। तो ये कितना, अच्छा इसको क्या करना है? 0 करना है। ये किसके बराबर करना है? 0, क्योंकि हमको पता करना है कि वेलोसिटी कब 0 हो रहा है, किस टाइम पे हो रहा है। यानी भी वेलोसिटी, ये क्या है मेरा? ये क्या है बच्चों? वेलोसिटी है।
ये क्या है, वेलोसिटी है। ये देखना कब कब जीरो हो रहा है। तो देखो यहाँ से क्या ले लो, 3t कॉमन ले लिया मैंने, 3t जैसे कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 2 माइनस टी इक्वल टू 0 बचा। 3t कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 2 माइनस टी, यानी t इक्वल टू 0 पे 0 है। और देखो मैं क्या किया, t इक्वल टू 0 और 2 माइनस टी इक्वल टू 0 किया है। मैंने क्या किया, 2 माइनस टी इक्वल टू 0 किया है। अब देखो तो t इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, t इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 2 सेकेंड। t इक्वल टू कितना है, 2 सेकेंड। तो कहने का मतलब है हमसे पूछा कहाँ था वो बोला था फर्स्ट 4 सेकेंड, यानी 0 से लेकर के 4 सेकेंड में उन्होंने हमसे एवरेज स्पीड पूछा हुआ। वो क्या पूछा हुआ है बच्चों, एवरेज स्पीड पूछा हुआ है, फर्स्ट 4 सेकेंड, है ना, फर्स्ट 4 सेकेंड। तो फर्स्ट 4 सेकेंड, अच्छा कहीं पे, अच्छा वो चीज मैं डिस्कस कर लूंगा कि वो फर्स्ट 4 सेकेंड, अगर फर्स्ट 4 सेकेंड आपको बोला जाए तो इसका मतलब ये होता है कि वो डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना है। क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना। मैं ये क्या बोल रहा हूँ, जैसे कि चलो बता देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ से ये 0 है और ये 4 सेकेंड है, तो फर्स्ट 4 सेकेंड का मतलब हुआ इसका, तो ये डिस्टेंस नहीं होगा, ये आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। हालांकि यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर, मैं वो ये क्वेश्चंस करवाऊंगा तब क्लियर होगा, अभी रहने दीजिए। मैं ऐसे डिस्कस कर लिया, ठीक है, मैंने ऐसे डिस्कस कर लिया। चलिए, तो क्वेश्चंस क्या बोल रहा था बच्चों कि फर्स्ट 4 सेकेंड में निकालना है। तो अब देखो ये क्या किया, ये आदमी क्या किया, कौन सा आदमी, ये वाला आदमी, x इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस टी क्यू जो फंक्शन रख रहा था, ये आदमी क्या किया, ये आदमी क्या किया बच्चों, देखो ये आदमी क्या किया, यहां से t इक्वल टू 0 पे तो चला और ये पलटी मार दिया, ये t इक्वल टू कितना पे पलटी मार दिया, 2 सेकंड पे पलटी मार दिया, गजब हो गया। t इक्वल टू 2 सेकंड पे ये रिवर्स कर दिया, ये आदमी कहाँ आ गया, ये रिवर्स कर दिया, और हमको क्या निकालना है, t इक्वल टू 4 सेकंड तक। कहने का मतलब हुआ बच्चों, कहने का मतलब हुआ बच्चों कि हमको ये वाला भी लेना है और ये वाला भी लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट, है ना, या पार्टिकल, है ना, तो उसका जो लेंथ होगा वही लेंगे, यानी ये भी लेना है, ये भी लेना है। तो कहने का मतलब हुआ हम जो अभी बताए थे आपको, ये कॉन्सेप्ट बताए हुए थे कि हमको क्या करना है, मॉड लगाना है। क्या लगाना है, मॉड लगाना है। अच्छा, हमको तो पता ही नहीं, अभी तो यहाँ तो पता था कि ये वाला पॉजिटिव दिख रहा था, लेकिन वहां पे पता नहीं है कब कब पॉजिटिव कब कब नेगेटिव। तो आप ऐसा करेंगे, हर जगह मॉड ही लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव आएगा, है ना, तो हर जगह मॉड ही लगा देंगे आप, है ना। तो देखिए, तो देखिए बच्चों, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको क्या करना होगा बच्चों, देखो 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 देखो, देखो। लिखना होगा कि x इक्वल टू वी डी टी कहां से कहां तक बच्चों, पहले तो 0 से 2, फिर जा करके चलो हम मॉड लगाएंगे, क्योंकि हमको पता बिल्कुल नहीं है क्या डायरेक्शन से हमको पता नहीं है। तो अगर पता अभी चला है कि इधर चला फिर t इक्वल टू पे चला, लेकिन हम फिर भी मॉड लगाएं, क्या पता मिस्टेक हो जाए, मॉड लगाएंगे। v डी टी कहां से कहां तक, 0 से 2 और 2 से 4। इसमें भी हमने क्या कर दिया बच्चों, मॉड लगा दिया। क्या कर दिया, मॉड लगा दिया। क्वेश्चंस में देखो, ये क्या बोला था, फर्स्ट 4 सेकेंड। लेकिन ये आदमी जो है ये क्या कर दिया था, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे चेंज कर दिया। यानी हमारा इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा बच्चों, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2, फिर t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 4। और हमने अभी ये कॉन्सेप्ट बताया है, आपको, तो इस पे ध्यान रखना, ये इसीलिए मैंने अभी पढ़ाया, राइट। तो देखिए बच्चों, अच्छा,
वेलोसिटी, अच्छा वेलोसिटी यहाँ पे निकाल लीजिए वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना था बच्चों? वेलोसिटी कितना था? यही था ना 60 माइनस 3t²। हाँ, ये मेरा वेलोसिटी था, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट पोजीशन था, तो इसको मैंने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया था, तो यही वाला आएगा, है ना। तो लिखिए आगे, तो आगे क्या लिखना है मुझे, 6t माइनस 3t² dt प्लस वेलोसिटी तो वही लिखेंगे 60 3t² और क्या लिखेंगे बच्चों, dt, और क्या लिखेंगे बच्चों, dt। तो यानी ये कहाँ तक था, 2 से 4 था, ये 0 से 2 था, लेकिन क्या लेंगे हम, मॉड लेंगे। क्या लेंगे हम, मॉड लेंगे, तभी तो मेरा डिस्टेंस आएगा सर, तभी तो मेरा डिस्टेंस आएगा। इंटीग्रेशन नहीं आता है क्या, इंटीग्रेशन तो आपको आता है, इंटीग्रेशन तो आपको आता है। तो चलिए 60, इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ, छोटा छोटा पार्ट में मैं कर देता हूँ, जिससे आपको, जिसको नहीं भी आता वो भी सीख लेगा। तो मैं क्या करता हूँ, 3t² dt, है ना, dt, और सभी कहाँ से होगा, मैं बस थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ। मैं चाहता था डायरेक्ट कर देता, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ। 0 से बच्चों 2, 0 से बच्चों 2, अभी मैं इसी को ब्रेक कर रहा हूँ, पहला को ही। सबको मॉड में लिखो, सबको क्या लिखो बच्चों, मॉड में लिखो, सबको क्या लिखो बच्चों, मॉड में लिखो। अब देखो प्लस, फिर जाकर के यही चीज होगा, इधर यही चीज होगा, लेकिन इसका पहले इंटीग्रेशन, पहले इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, पहले इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, पहले इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 6t का क्या हो जाएगा बच्चों, 6t²/2, क्या हो जाएगा, 6t²/2। जिसको भी नहीं आता वो देख ले, x और पावर n dx है, dx है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x और पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c, क्या होता है बच्चों, x पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c, यही मेरा होता है। तो मैंने वही किया है, x और पावर n, यानी t यहाँ नहीं कुछ, तो क्या है 1, यानी 1 + 1 कितना 2, 1 + 1 कितना 3, 2, तो नीचे में 1 + 1 = 2, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर, कोई बात नहीं सर। तो देखिए अब ये कहाँ से कहाँ तक हो गया, 0 से लेकर के 2 तक हो गया, कहाँ से कहाँ तक हो गया, 0 से लेकर 2 तक, माइनस ये क्या लिखेंगे, 3t/3/t, ये कहां से कहां तक, ये भी 0 से लेकर के 2 तक, लेकिन सबका मॉड, लेकिन क्या लेना है, सबका मॉड, है ना, तो सबका मॉड लेना है। तो ये सही चल रहा है, सही चल रहा है। चलिए इसको, इसका वैल्यू पुट कीजिए, इसका वैल्यू पुट कीजिए, वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे, ये तो पहले कट कर दीजिए, ये सब तो कट कर दीजिए, ये 3 आ गया, और ये t के जगह पे 2 मैं पुट कर, अपर लिमिट 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, लेकिन सबका क्या मॉड, प्लस माइनस, सॉरी माइनस 2 का क्यूब और माइनस 0, तो चलो 0 ही होगा, उतना तो कर ही लीजिएगा ना आप, लेकिन क्या बच्चों, सबका मॉड। तो अब देखिए ये कितना आ गया, 3 × 4 माइनस 2 दूनी 4, 8, तो ये क्या आ गया, 12 - 8 कितना होता है बच्चों, -4, लेकिन मॉड है तो क्या आ गया, +4, क्या आ गया बच्चों, +4 आ गया। तो 3 4 जा 12 -8, ठीक है, 12 में 60, ये 4 गया। अब दूसरा पार्ट कर लेते हैं, दूसरा पार्ट में क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा इसको पहले मैं छोटा कर देता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, चलो ना, हाँ यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे ये वाला चीज का इंटीग्रेशन हम लोग निकाले हुए थे, क्या निकाले हुए थे, 3t² कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, 2 से 4, कहां से कहां तक, 2 से 4, यानी 2 से 4 माइनस इसका कितना आया था, tq, कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, 2 से 4, 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 अरे अब देखो, तो ये वाला कितना हो गया, 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
यानी क्या 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये वाला इसे रहने दो, सबका मॉड लेना है, माइनस फिर यहाँ पे क्या होगा बच्चों 4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, मॉड लेना है बच्चों। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, ये 3 है, ये कितना है 8 नहीं 16 माइनस 4 कितना हो गया 12 हो गया, कितना हो गया बच्चों 12 हो गया, माइनस माइनस यहाँ पे देखिए माइनस, ये कितना हो गया बच्चों, ये कितना हो गया बच्चों, बस कैलकुलेशन है अब कुछ नहीं है, ये कितना हो गया 64, ये कितना हुआ बच्चों 64, और ये कितना हो गया बच्चों 8, तो ये कितना हो गया 52, ये कितना हुआ 52, सबका मॉड। कैलकुलेशन देखना है कहीं मिस्टेक ना हो जाए, कैलकुलेशन देखना है कहीं मिस्टेक ना हो जाए, तो सही है। अरे कहाँ मिस्टेक हुआ, हाँ यहाँ पे कितना हो गया 36 माइनस, और यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है 64, 14 में से 8 गया 6, इधर कितना बचा ये 56, अब सही है, अब सही है, गलती हो गया था, गलती हो गया था, तो ठीक है। यहाँ पे कितना 56, लेकिन सबका मॉड, 36 में से 56 जाएगा तो कितना बचेगा -20, ठीक है, हाँ -20, लेकिन मॉड लगाएंगे तो क्या आएगा बच्चों 20, क्या आएगा बच्चों 20, क्या आएगा बच्चों 20 आएगा। अब देखो अब देखो अब देखो अब देखो अब देखो, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, बस बस देखो, यहाँ पे 4 लाए और यहाँ पे 20 लाए, यानी बच्चों ये जो इंटीग्रेशन 2 पार्ट में था, एक ये वाला पार्ट था t = 0 से 2 था, t = 2 से 4 था, इसका वैल्यू कितना लाए थे 4 लाए, और उसका वैल्यू कितना लाए 20, तो 20 + 4 कितना 24, 20 + 4 कितना 24, तो यानी बच्चों मेरा टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 4 + 20 = 24, ये मेरा क्या आ गया बच्चों टोटल डिस्टेंस कवर आ गया, टोटल डिस्टेंस कवर आ गया। बहुत बहुत अच्छा सवाल, बहुत बहुत अच्छा सवाल। यही टाइप का क्वेश्चंस अगर नीट वाले के लिए अच्छा थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाना होगा तो नीट वाले के लिए इस तरह का क्वेश्चन डेवलप हो सकता है, और जेईई मेन वाले को सोचना नहीं है, जेईई एडवांस वाले को सोचना नहीं है, इस लाइन से आपको गुजरना ही पड़ेगा। मैं नीट वाले के लिए बोला ये बात। तो देखिए टोटल अब आ गया ना, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या आ गया 24/4, क्यों 4, टोटल टाइम कितना बोला था फर्स्ट 4 सेकेंड, यानी कितना हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहां से 6 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, यहां से देखो ये 16 हुआ था, क्या हुआ था बच्चों ये 16 हुआ था, और मान लीजिए कि कोई कह दे कि x = 16 हो गया तो इसको डिवाइड कर दिए 4 से, ये कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। तो आपको पता चल गया ना कि आखिर यहाँ पे हो सकता है कभी ये मैच कर जाए, हो सकता है कभी ये आंसर वो आंसर मैच कर जाए किसी तरह, तो इसका मतलब क्या बोलेंगे अरे ये तो आ गया, वो हो सकता है तुक्का लग जाए, लेकिन ये मेथड बिल्कुल गलत है डायरेक्ट, क्योंकि हमको गाड़ी चला देखा ना t = 0 से चला, फिर जाकर के 2 सेकंड पे वेलोसिटी 0 करके पलटी मार दिया, t = 2 सेकंड पे वो क्या कर दिया पलटी मार दिया। ये बहुत 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 अच्छा कॉन्सेप्ट आज हमने पढ़ा, आगे देखते हैं। चलिए आगे अब पढ़ते हैं एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का हो गया, और उसमें एक चीज और भी बता ही देता हूं, थोड़ा सा बता देता हूं बच्चों, इसमें थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि जैसे ये चीज मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कोई भी चीज नहीं छूटे, हमेशा यही चीज कोशिश करता हूं। ये t है, ये मेरा वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी है। देखिए ये ऐसे आया, ये ऐसे गया,
ये ऐसे आया, ये ऐसे गया। अच्छा, हम किसी भी का ग्राफ बना रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो क्या होगा, वन डायमेंशनल होगा। 3D का नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वन डायमेंशनल में क्या होगा, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। 3 डायमेंशनल में ऐसे 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 किधर भी जा सकता है। अप्लाई द वर्ड, उसका उदाहरण देखिए तो कैसे 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 चलते रहता है। तो लेकिन हम क्या करेंगे, 1D मोशन से एक तो डायरेक्शन पॉजिटिव, एक डायरेक्शन नेगेटिव, तो इसलिए जो भी ग्राफ बना हुआ है, जो भी ग्राफ बना हुआ वो क्या है, वन डायमेंशनल का है। तो इसलिए अब ये क्वेश्चंस भी करवाएंगे, इसको। तो देखिए, ये मेरा क्या हो गया, T1 ले लेता हूं मैं, ये मैं T2 ले लेता हूं बच्चों, ये मैं T3 ले लेता हूं बच्चों, ये मैं T4 ले लेता हूं, ये मैं T5 ले लेता हूं। अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, मैं एक बॉक्स बना लिया, मैंने एक बॉक्स क्रिएट कर लिया, मैंने एक बॉक्स क्रिएट कर लिया बच्चों। देखो यहां पे मैं क्या लिख देता हूं, स्पीड लिख देता हूं, स्पीड लिख देता हूं, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया, स्पीड लिख दिया। अब देखो, स्पीड लिख दिया, चलो ना, यहाँ पे मैं स्पीड लिखता हूँ, यहाँ पे मैं स्पीड लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं टाइम लिख दूंगा, यहाँ पे मैं टाइम लिख दूंगा, यहाँ पे मैं टाइम लिख दूंगा। ये 0 है, t इक्वल टू 0 से कहाँ तक, t इक्वल टू T1 मैं पहले ले लेता हूँ, फिर t इक्वल टू T1 से t इक्वल टू T1, चलो T1 से T2, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देंगे, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देंगे, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देंगे। अच्छे से समझना है, अच्छे से समझना है, क्योंकि t इक्वल टू T1 t इक्वल टू T2, यहाँ पे t इक्वल टू T2 से t इक्वल टू T3, और t इक्वल टू T3 से क्या बच रहा है बच्चों, t इक्वल टू T3 से t इक्वल टू T4 बच रहा है। मैं ये क्या बताया हूं, मैं ये क्या बताने जा रहा हूं, देखिए, अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ हो तो आपको बताना है कि स्पीड इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। देखिए 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 देखिए, ये यहाँ पे ये वेलोसिटी है, चूंकि ये क्या है, ये वेलोसिटी है, तो यहाँ पे वेलोसिटी मान लेते हैं क्या होगा, 5 होगा, यहाँ पे 5 होगा ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पे नीचे आ रहा है 4 होगा, फिर यहाँ पे 3 होगा, फिर यहाँ पे 2 होगा, फिर यहाँ पे 1 होगा, फिर यहाँ पे 0 होगा। यानी इस तरह से आ रहा है। हम कैसे जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। ग्राफ में किधर जाते हैं जनरली, लेफ्ट से राइट क्वेश्चन आपको जनरली आएगा। यानी मैं यहां से इधर आ रहा हूं, यानी 0 से T1 तक स्पीड क्या हो रहा है, डिक्रीजेज। स्पीड क्या हो रहा है, डिक्रीजेज। तो बच्चों क्या लिखेंगे, डिक्रीजेज। क्या है, डिक्रीजेज। अब देखो T1 ये क्या आ गया, 0 आ गया यहाँ। फिर देखो, अच्छा कौन तो बोलेगा सर इधर अगर +5 है तो सर इधर -5 होगा, -4 होगा, -3 होगा, ये तो सर निगेटिव हो रहा है। अरे बेवकूफ, अरे बेवकूफ, ये हमने नेगेटिव साइन क्या दिखाया है, डायरेक्शंस दिखाया है, ना कि हम ये बोल रहे हैं आपको 5 और -5 में कौन बड़ा है कौन छोटा, हम ये नहीं बोल रहे हैं। हम निगेटिव क्या बता रहे हैं, निगेटिव यहाँ पे डायरेक्शंस बता रहे हैं, निगेटिव डायरेक्शंस बता रहे हैं। इसलिए देखो कंफ्यूजन्स आता है, कंफ्यूजन्स आता है और आना चाहिए, कंफ्यूजन्स आना चाहिए, ठीक है। तो मैं बताया ना कि आई हैव 2 ईयर इंटरनेशनल एंड 2 ईयर नेशनल, तो हम वहीं से सीखे हैं। हालांकि ये तो हम पहले से जानते हैं, लेकिन बच्चे जो पूछते हैं इससे पहले आपको डाउट आए, हम आपको डाउट बता देंगे, है ना। तो इसीलिए कोई बोलेगा सर ये तो निगेटिव में आ रहा था, ये तो सर क्या कहते हैं अभी डिक्रीज ही हो रहा। नहीं बच्चों, निगेटिव साइन का मतलब ये है कि हम निगेटिव डायरेक्शंस में जा रहे हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हैं, राइट। ठीक है बच्चों, तो देखिए तो अब देखिए T1 से T2, T1 से T2 यानी यहां से यहां क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीजेस सर, इंक्रीजेस सर, इंक्रीजेस सर। अब देखो T2 से
T3 डिक्रीजेस सर, डिक्रीजेस, देखो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ डिक्रीज 0 हो जा रहा है। फिर T3 से T4 सर, T3 से T4 सर, T3 से T4 सर इंक्रीजेस सर, इंक्रीजेस सर। फिर जाकर के T4 से T5 बोलेगा तो क्या बोल देगा, डिक्रीजेस। लिखी दो लिखी दो लिखी दो लिखी दो, T4 से T5 क्या बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे देवियों और सज्जनों, T4 से T5 डिक्रीजेस। देख लो यहां से यहां आ रहा है। तो कहने का मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया रहेगा बच्चों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया रहेगा बच्चों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्पीड इस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, इस तरह से बताएंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आर कॉल्ड एक्सेलरेशंस। Accelerations is vector quantity. Why vector quantity? It contains direction and magnitude. No, it's why? Remember. हमने बताया था it's added by vector law of additions, triangle law of additions, इसीलिए हम इसको वेक्टर बोलते हैं, राइट। आपको ये डिफिनेशन याद रखना है जेई और नीट वाले बच्चों। चलिए तो एक्सेलरेशन इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू, WRT का मतलब विथ रिस्पेक्ट, उसके सापेक्ष टाइम। तो देखिए ये एवरेज एक्सेलरेशन डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, और ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमारा रिप्रेजेंट करता है बच्चों। ये क्या करता है, इंस्टेंटेनियस करता है, और ये डेल्टा वी बाय डेल्टा टी करता है। अच्छा एक ग्राफ बना देता हूँ थोड़ा सा, ये मान लीजिए मेरा टी है, ये वी है, और ये कुछ इस तरह से है। ये मेरा क्या है बच्चों, आपने देखा होगा कहीं पे, ये मान लेते हैं कि T2 था, ये वाला क्या था बच्चों, T1 था। तो कुछ इस तरह से, तो इसको डेल्टा वी और इसको डेल्टा टी बोलते थे। यानी एवरेज एक्सेलरेशन अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ, ये सिंबल है, ये सिंबल है एवरेज एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो ये क्या लिखते थे, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। अब यही चीज टेंस टू 0 या लिमिट आप कहीं कहीं देखते होंगे। तो बच्चों अगर ये मेरा टी है, ये वाला मेरा भी है, ये वाला भी है, मैं हर एक चीज बताने की कोशिश करता हूं। अगर हमारा अब की बार t इक्वल टू, ये T1 भी यहीं पे हो गया, T1 भी यहीं पे हो गया, और T2 भी यहीं पे हो गया, यानी एवरेज की जगह पे अब क्या हो जाएगा, ये टेंजेंट खिंचाएगा कुछ इस तरह से, ये क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस। तो आप कहीं कहीं देखते हैं कि लिमिट टेंस टू 0, तो वही चीज देखते हैं, मैंने डिस्कस कर लिया थोड़ा सा क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना रह जाए। तो देखिए, तो ये चीज हमने किया। अब देखिए एक्सेलरेशन dv बाई dt इक्वल टू क्या होता है, d स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, रुक जाइए हम देख लेते हैं, ये क्वेश्चंस भी है ना, हाँ 2 क्वेश्चंस है। हाँ ये क्या कह रहा है बच्चों, ये क्या कह रहा है बच्चों, देख लीजिए। एक्सेलरेशन ये बोल रहा है d स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर, यही था ना, यही था ना, यही था ना, यही था ना नोट में, d स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर। तो देखिए इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम x को डिफरेंशिएट कर दें, यानी dx बाई dt कर दें, तो हमको क्या मिलता है, v मिलता है, वेलोसिटी मिलता है। अब देखो अगर हम dv बाई dt को डिफरेंशिएट कर दें तो क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। ये स्टेप फर्स्ट हो गया, ये स्टेप 2 हो गया, तो इसीलिए d स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर हो गया। इसका मतलब 2 बार डिफरेंशिएट अगर हम कर देंगे डिस्प्लेसमेंट को यानी पोजिशंस को, तो वो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है सर, बहुत अच्छा सर, समझ में आया। अब देखो, अब बोला जा रहा है कि एक्सेलरेशन v dv बाई dx होता है। क्या होता है, क्या होता है बच्चों, क्या कह रहा है ये, v dv बाई dx होता है। चलो इस ये देखेंगे, लेकिन एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, वो तो जानते ही आप। देखिए तो ये वाला चीज चलते हैं, अब ये वाला चीज चलते हैं बच्चों, ये वाला चीज चलते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू, इन्होंने क्या बोला, v dv बाई dx बोला था, यही बोला था, यही बात बोला था। इस पे भी काम करते हैं, इस पे भी काम करते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है बच्चों, dv अपॉन dt। हमने क्या कर दिया, dx अपॉन dx ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा।
अब रीअरेंज कर दीजिए, अब थोड़ा रीअरेंज कर दीजिए, यानी ये क्या होगा, dv बाई डी एक्स, एक बार इसको ले आइए और इसको यहाँ ले आइए। हमने इसको इसके साथ भेज दिया, इसको इसके साथ भेज दिया, इसको इसके साथ भेज दिया। dx अपॉन dt क्या होता है, वेलोसिटी। क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी। ये क्या हो गया, dv बाई dx हो गया, यानी ये क्या हो गया बच्चों, एक्सेलरेशन हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, एक्सेलरेशन हो गया। तो अब देखो यही चीज था ना, v dv बाई dx था। क्या था बच्चों, v dv बाई dx था, है ना। तो ये चीज हो गया। चलिए अब इस पे क्वेश्चंस है, इस पे क्वेश्चंस है, लिखा हुआ है कि ए पार्टिकल मूविंग अलोंग, ए पार्टिकल मूविंग अलोंग, पहले इस पे क्वेश्चन करा देते हैं, एवरेज स्पीड वाला, एवरेज करा देते हैं, ठीक है। ए पार्टिकल मूव अलोंग ईस्ट विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए ये क्या बोला जा रहा है इसमें, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ऐसा ही होता है ग्राफ, ठीक है सर। अब देखो ये बोला था ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ईस्ट, किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, कितना से, 10 मीटर पर सेकेंड से। अब बोला आफ्टर 10 सेकेंड इट मूव्स ड्यू टू नॉर्थ, किधर जाना है, नॉर्थ, कितना, 20 मीटर पर सेकेंड से। थोड़ा सा बड़ा बना देंगे, आपको आप वेक्टर में पढ़े होंगे कि अगर मैग्नीट्यूड दिखाना है थोड़ा सा, तो उसका डायग्राम थोड़ा सा एरो ऊपर बना देते हैं, ज्यादा बना देते हैं। अब देखिए तो एवरेज एक्सेलरेशन हम लोग क्या पढ़े हैं कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी किधर है बच्चों, इधर है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी। रुक जा 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 रुक जा, देखो 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 देखो, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, चलो इसको हटा दो थोड़ा सा। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल टाइम, मैं टोटल टाइम डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यानी देखो 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 देखो, v फाइनल किधर है, इधर, माइनस इनिशियल, माइनस इनिशियल, अगर इसका डायरेक्शन इधर है तो इसका डायरेक्शन किधर करना होगा, ये क्या हो गया मेरा, -10 मीटर पर सेकेंड हो गया। मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया, डायरेक्शन चेंज के, डायरेक्शन निगेटिव लगाया, क्योंकि वेलोसिटी मैं ये दिखा रहा हूँ कि मैं वेलोसिटी दिखा रहा हूँ, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो बच्चों बच्चों बच्चों, तो अब देखिए अब देखिए अब देखिए, यानी इस क्वांटिटी को मैं, इस क्वांटिटी को इसी में यहाँ पे ऐसे लिखा था, रिजल्टेंट मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाला हो जाएगा। अच्छा थोड़ा सा एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, ये थोड़ा सा बड़ा मैं लेता हूँ, ये कितना था बच्चों, 20 मीटर, ये कितना था बच्चा, 20 मीटर, और ये वाला कितना ले लेंगे, थोड़ा सा मैं छोटा ले लेता हूँ, -10 मीटर। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, पहला का हेड, दूसरा का टेल, ये वाला रिजल्टेंट, ये वाला रिजल्टेंट हो गया, ये वाला रिजल्टेंट हो गया मेरा, ये वाला रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, √20 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर, ये -10 का स्क्वायर, यानी ये कितना हो गया, 400 प्लस 100, यानी कितना हो गया बच्चों, 500 हो गया। कितना हो गया बच्चों, √500 हो गया, यानी कितना हो गया, 10√5 हो गया। कितना हो गया, ये मेरा क्या आया हुआ है, ये अभी क्या हुआ है, ये डेल्टा भी आया हुआ है बच्चों, ये क्या आया हुआ है मेरा, डेल्टा भी आया हुआ है। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन, यानी 10√5 अपॉन, और कितना, टाइम देख लो, 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 देख लो देख लो देख लो देख लो, कितना है बच्चों, कितना है, विथ 10 मीटर पर सेकेंड। अब उसके बाद फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, ये रहा टाइम, ये रहा टाइम अपना, ये रहा टाइम 10 सेकेंड। तो क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। बिल्कुल सही बात बताया सर आपने। तो 10 से डिवाइड कर, ये 10 करते हैं, यानी कितना हो गया, √5। अगर आपको अब बोल दे बच्चों तुमने तो क्या बता दिया, एवरेज एक्सेलरेशन बता दिया, लेकिन इसका डायरेक्शंस भी बताओ, इसका डायरेक्शंस भी बताओ, तो डायरेक्शंस कैसे बताएंगे बच्चों, डायरेक्शंस तो आपको आता नहीं है, डायरेक्शंस तो आपको आता नहीं, कहेंगे सर डायरेक्शंस जो है, चलिए 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 चलिए, ये कैसे था बच्चों, ऐसा था, -10, ये कैसा था बच्चों, ऐसा था, और रिजल्टेंट मेरा कैसा था बच्चों, ये ऐसा था। रिजल्टेंट कैसा था बच्चों, ये ऐसा था।
तो यानी ये थीटा निकालेंगे, ये थीटा निकालेंगे, तो टेन थीटा इक्वल टू कितना लिखेंगे बच्चों, टेन थीटा इक्वल टू कितना लिखेंगे, परपेंडिकुलर, चलो मॉड मैंने नहीं लगा रहा हूँ, ये 2 यानी कितना गया 1/2। तो अब देखो यानी यानी थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे तुम लोग, tan इनवर्स 1/2 लिखेगा ना, tan इनवर्स 1/2। अब देखो क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये क्या था बच्चों, ईस्ट था, ये क्या था बच्चों, वेस्ट था, ये क्या था, एक सेकंड, ये ईस्ट था, हाँ ठीक है, और ऊपर वाला क्या था सर, नॉर्थ था, ये क्या था, साउथ था। सर ये थीटा इक्वल टू इतना है, तो हम क्या बोलते हैं, जब जिससे थीटा रहता है उसके साथ नहीं लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं कि tan इनवर्स 1/2 वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ये वाला क्या हो गया बच्चों, डायरेक्शन हो गया, यानी जिससे थीटा रहता है उसके साथ नहीं लिखते, ये ऐसा लिखते हैं वेस्ट, है ना, उल्टा थोड़ा सा सोचना है, ठीक है, ये याद रखना है। तो ये वाला डायरेक्शन हो गया, वो वाला मैग्नीट्यूड हो गया। बहुत अच्छा सर, क्या बात है सर, क्या बात है। अब देखिए अब एक जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, ये जेईई एडवांस 2005 में पूछा गया है। ये किससे पूछा गया है, जेईई एडवांस 2005 में पूछा गया है। चलिए, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था, द गिवन ग्राफ शोज वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ डिस्प्लेसमेंट विच, मान लेते हैं जिसको नहीं दिख रहा हो, सपोज दैट, तो मैं बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। द गिवन ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट के साथ है, विच वन ऑफ द ग्राफ गिवन बिलो करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन विद डिस्प्लेसमेंट। यानी क्या बताना है मुझे, एक्सेलरेशन को डिस्प्लेसमेंट के साथ बताना है। दिया हुआ किसके साथ है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ एक्स के साथ दिया हुआ है ना। तो अब देखिए कैसे होगा। अच्छा, इसका देखिए वो है, इसका देखिए ऑप्शंस ये इस तरह से है कुछ, है ना, ये ऑप्शंस ये वाला है, ये ए है, बी है, और यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, और ये डी है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। किसका किसका ग्राफ दिया हुआ बच्चों, किसका किसका ग्राफ दिया हुआ बच्चों, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का दिया हुआ, और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का पूछ लिया। कोई बात नहीं। अभी तो अभी किधर गया बच्चों, अभी डेरिवेशंस ये बताएं आपको, ये डेरिवेशंस बताएं, इसी पे काम हो जाएगा बच्चों, इसी पे काम हो जाएगा। चलिए, देखिए हमने क्या कर दिया कि ये जो ग्राफ दिया हुआ था हमारा, ये x था, ये v था, हम अपने मन से क्या कर देते हैं, इसको 10 मान लेते हैं, इसको 20 मान लेते हैं, ये वाला 20 है। तो देखिए इसमें जो है, क्या सर छोड़ दिया जाए क्या, 5 मिनट में, ये v है, ये x है। तो देखो ये थीटा अगर निकालना है, अच्छा एक चीज आपको आना चाहिए कि जैसे कि y इक्वल टू क्या होता है बच्चों, mx प्लस c होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये x है, ये y है, इसका मतलब क्या हुआ, ये m क्या बच्चों, स्लोप है, स्लोप का मतलब tan थीटा, हमने बताया स्लोप का मतलब tan थीटा, और c क्या, इंटरसेप्ट, यानी ये कुछ ग्राफ इस तरह से होगा, ये ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। कौन तो बोल रहा सर आपको कैसे पता चला, अरे तुमको भी पता है, देखो x इक्वल टू 0 पुट करो, तो y इक्वल टू कितना होगा, c, यानी ये वैल्यू कितना हो गया, c। क्या बात है सर, x इक्वल टू हमने क्या किया, 0 पुट किया, ऐसे ही निकालते हैं, ये कितना आ गया, इतना। अब देखो c इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो एक सेकंड, नहीं, y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, ये वाला इंटरसेप्ट आ जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, x इक्वल टू अभी 0 पुट किए थे, x इक्वल टू 0 पुट करे तो ये आ गया, y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू, रुको ना, क्या दिक्कत है, कर ही लेते हैं। डरना तुमको बिल्कुल नहीं है, तुमको तो किसी के बाप से नहीं डरना है ना, लेकिन अपने पापा से डरना है अपने पापा से। तो x इक्वल टू कितना बच्चों, m इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, नहीं x निकालना है ना, रुक जा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से x निकालना है, -c/m हो गया, क्या हो गया बच्चों,
x इक्वल टू क्या हो गया माइनस सी बाय एम हो गया। ये गलती, ये कहीं कहीं मिस्टेक हो गया क्या? ओहो, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ऐसा ग्राफ तब बन जाएगा, तब कुछ ग्राफ ऐसा बन जाएगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, तब ये वाला तब नहीं होगा, ये वाला तब नहीं होगा। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये तब नहीं होगा। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, गलती हो रहा है क्या कुछ? गलती हो रहा है क्या कुछ? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हुआ, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हुआ, तो x इक्वल टू 0 कर दिया, ये मेरा c आ गया। अब जो है, अब जो है हमने y इक्वल टू 0 किया तो x इक्वल टू माइनस सी बाय एम, तो यहाँ पे नहीं, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चलो चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे उसी तरह से लिखो, y इक्वल टू क्या लिखेंगे, बिल्कुल सही था, कहीं डरने वाली बात नहीं, बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही था। वो स्लोप आज वो हम बता रहे हैं, एक ये ग्राफ तो ऐसा ही आएगा, ये ऐसी इस तरह से नहीं बनेगा, हम बताते हैं ये क्या हो रहा था, क्या हो रहा था, हम बता रहे हैं, हम बता रहे हैं। देखिए ये क्या लिखेंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस v इक्वल टू एम एक्स, एम कितना है बच्चों, tan थीटा इक्वल टू कितना है बच्चों, परपेंडिकुलर बाय बेस यानी 10, यानी कितना हो गया 2। लेकिन यहाँ पे हम -2 लेंगे, क्यों लेंगे -2 बच्चों, क्यों लेंगे -2 बच्चों, क्योंकि हमारा जो है ये इस तरह से हम बताए थे ना, हम बताए थे ना कि यहाँ पे और यहाँ पे tan थीटा क्या होता है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव, लेकिन सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट और थर्ड में होता है पॉजिटिव, लेकिन सेकंड और थर्ड फोर्थ में क्या होता है निगेटिव। ये कैसा ऐसा है, यानी tan थीटा इक्वल टू क्या लेंगे -2 लेंगे, क्या लेंगे बच्चों -2 लेंगे। देखो ना यहाँ पे बिल्कुल क्या कहते हैं, ये गलत हो रहा था क्योंकि ये निगेटिव आ रहा है स्लोप, ये स्लोप निगेटिव है, यानी y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी लेंगे ना, तब जाकर के ये सही होगा, ये वाला, अदरवाइज ये होगा, क्यों क्यों क्यों, देखो अरे रुको 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 रुको, y इक्वल टू ये स्लोप निगेटिव, ये स्लोप क्या गया पॉजिटिव, तब न जाकर के ये वाला, इसीलिए ये इधर आ रहा था, इसीलिए किधर आ रहा था, इधर आ रहा था। पता चला क्या, पता चला क्या, जी 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 सर, जी सर, जी सर, क्या बात है सर, ये भी बता दिया आपने, क्या बात है सर। यानी बच्चों आपने ये भी देखा, अभी डाउट हो सकता था, अभी डाउट हो सकता था, लेकिन हमने क्लियर कर दिया, लेकिन हमने बच्चों क्लियर कर दिया। देखो देखो देखो, क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है। ये भी नोट कर लेना, ये भी नोट कर लेना, एक बार नहीं 2 बार देख लेना, एक बार नहीं 2 बार देख लेना, एक बार नहीं 2 बार देख लेना। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम कितना है सर -2, एक्स प्लस सी, सी सर कितना इंटरसेप्ट सर 20 है, प्लस 20 है, अभी अभी बताइए क्या है सी है, अभी अभी बताइए क्या है सी है, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सर 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 एक्सेलरेशन इक्वल टू, तो अभी अभी आपने पढ़ाया है a इक्वल टू बी dv बाय dx, तो सर इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए ना, एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए ना सर, तो ये क्या हो जाएगा -2 x का 1 इसका 0, तो बच्चों 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 बस 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 हो गया हो गया हो गया, 10 सेकंड का सवाल था, 10 सेकंड का सवाल था ये, यानी dv बाई dx इक्वल टू बच्चों -2, dv बाई dx इक्वल टू बच्चों -2, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, भी डायरेक्ट पुट करो, एज इट इज एज इट इज एज इट इज, कितना होगा बच्चों -2x प्लस 20, और ये वाला कितना हो गया -2, यानी a इक्वल टू -2, ये कितना हो गया प्लस, एक सेकंड, अरे 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 देखो यहाँ पे क्या एक मिस्टेक हो रहा था, एक मिस्टेक हो रहा था यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे जो है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं मिस्टेक नहीं, ठीक है, 2 इंटू ये कितना का 4x हो गया, और ये कितना गया -40 हो गया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, हमको लगा गलत हो गया, हमको लग रहा था गलत हो गया, -2 प्लस हो गया प्लस 4x -20, यानी a इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, a इक्वल टू कितना आ गया 4x इक्वल टू इतना। देखो देखो देखो, तुम क्या ग्राफ नहीं पढ़े हो क्या, 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 यस सर पढ़े हैं सर। x इक्वल टू 0 पुट करो, x इक्वल टू, ये मेरा एक्सेलरेशन, ये निगेटिव, x इक्वल टू 0 पुट करो, x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, a इक्वल टू सर -40, कहने के मतलब सर -40 कहीं नहीं होगा सर,
कहीं -40 तो इधर होगा, क्योंकि सर ऊपर वाला तो पॉजिटिव है सर और नीचे वाला सर नेगेटिव है। हमने x = 0 कर दिया, a = -40, a = -40। अब क्या करना है बच्चों, a = 0 पुट कर दो। a = जैसे 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 4x - 40, यानी x = कितना आ गया बच्चों, 10 आ गया। x = कितना आ गया बच्चों, 10 आ गया। यानी x = 10 सर कहीं यहाँ होगा, तो दोनों पॉइंट को क्या करते हैं बच्चों, मिला देते हैं। आ गया सवाल जेई एडवांस का। तो चलो 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 चलो, तो क्या है आंसर, क्या है आंसर, तो आंसर आपका क्या आ रहा है बच्चों, ये वाला आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर नहीं होगा, और वो वाला सब तो होगा ही नहीं, ये वाला सब तो होगा ही नहीं, ये वाला सब तो होगा ही नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अभी अभी आपको हमने क्या पढ़ा दिया कि y = mx + c और y = -mx + c। इसका ग्राफ कैसा था, इसका ग्राफ ऐसा था, इसका ग्राफ ऐसा था। तो ये वाला पहला पॉइंट, ये वाला दूसरा पॉइंट, तो ये आप पता कर लेंगे, ये हटा दो इसको, ये आप पता कर लेंगे, ये y है, ये x है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, और इधर -x होता है, इधर -x होता है ना, इधर -x होता है। तो बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे एंड गुड नाइट। क्योंकि हमने सारा चीज पढ़ लिया, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चंस था ये एडवांस का था, ये क्या था, आईआईटी का था, है ना। तो आप आईआईटी का क्वेश्चंस कितना, अगर ये वैल्यू नहीं भी पुट करते तो भी हो जाता, नहीं करते तो भी हो जाता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। डेली क्लास आना है, डेली क्लास आना है, और जो है आप क्या कहते हैं, एप्लीकेशंस डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए सब लोगों के साथ, ठीक है। बाय, टेक केयर।